जैसा बोगे वैसा काटोगे। पाकिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के बीच चल रही हिंसक झड़पें अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की हालिया एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तानी सेना पर खूनी हमले कर दिए। अब तालिबान हो सकता है इस पे रिटेलिएट ना करें, टीटीपी इस पे रिटेलिएट करेगी, टीटीपी इस पे हमले करेगी और पहले भी वही हमले कर रहे थे। इन हमलों में एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का दावा किया था, जिसमें 46 लोग मारे गए थे। The warning issued yesterday comes alongside killing of several Pakistani soldiers. इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फौजी भी मारे हैं। Commander labeled Pakistan military and government as a second Israel. इजराइल को ये लोग अपना दुश्मन मानते हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान को, यू आर अ सेकंड इजराइल, तुम एक दूसरे इजराइल हो और हम तुम्हारे खिलाफ हमले करेंगे। अमेरिका को उधर लाकर जो अड्डे दिए वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने, वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है, वो अब उनके जहनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तो उड़ाना नहीं। आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, चाहे पास में हुई। नहीं, पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ज्यादती तो ज्यादती है ना, वो कैसे हुई है अफगानिस्तान वालों है ना, मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादती है, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के, यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं, हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। बॉर्डर पर जंग के हालात हैं। पाकिस्तान की सेना पिछले कुछ दिनों से तालिबान के लड़ाकों को लगातार निशाना बना रही है और अब तालिबान ने पाकिस्तान से जंग का ऐलान कर दिया है, इसकी तैयारी शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस हमले के बाद टीटीपी ने कसम खाई थी कि वो इसका करारा जवाब देगा और अब उत्तरी वजीरिस्तान और अन्य इलाकों में हुए हमलों में टीटीपी ने अपने इरादे साफ कर दिए। टीटीपी ने कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना पर हमले किए हैं, जिसमें एक मेजर की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि टीटीपी के हमले में उनका एक मेजर मारा गया। अब तो हर चीज में जो है ना हमें दुश्मनी ही नजर आती है। पहले हमारा इंडिया दुश्मन था, बांग्लादेश बन गया, अब अफगानिस्तान बन गया, अब आगे पता नहीं क्या होना जी। लड़ना तो चाहिए नहीं और अफगानिस्तान से हमारा कारोबार भी अच्छा है। अच्छा, अफगानी कस्टमर जब पाकिस्तान में आती हैं, अच्छा, तो बंडल्स में शॉपिंग करते हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में हुए हमले में मेजर रैंक के अधिकारी की मौत के साथ साथ कई सैनिक भी घायल हुए। पाकिस्तानी सेना ने हालांकि जवाबी कार्रवाई में 13 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन ये दावा सच है या खोखला, ये तो वक्त ही बताएगा। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान के बीच हो रही लड़ाई में आज टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी पर एक बहुत बड़ा हमला किया है और उस हमले में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मेजर को मार दिया है और पाकिस्तानी आर्मी ने भी तालिबान के 13 लड़ाकों को मार दिया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले का टीटीपी के आतंकियों ने खूनी बदला लिया है। टीटीपी ने कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। टीटीपी का दावा है कि इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने माना है कि टीटीपी ने कई हमले किए हैं और उसके मेजर रैंक के अफसर की उत्तरी वजीरिस्तान में मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने 13 आतंकियों के मारे जाने का भी दावा। लेकिन ये संघर्ष केवल एक झलक है कि पाकिस्तान और टीटीपी के बीच की हिंसा किस स्तर पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक ने सीमा पर तनाव को और बढ़ा दिया। इस हमले में 46 निर्दोष लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने यह हमला टीटीपी के बढ़ते प्रभाव और सेना पर हो रहे हमले के जवाब में किया था। एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी ने खुद ये ऐलान किया था कि वो इसका बदला लेगा। हाल के हमले इसी का नतीजा है। टीटीपी ने उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले किए, जिसमें कई सैनिक घायल हुए और एक मेजर की जान चली गई। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने बन्नू, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान में कई ऑपरेशन चलाए। इन ऑपरेशनों में सेना ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। ये आप ये देख रहे हैं, ये तालिबान का झंडा है, ये तालिबान के फाइटर हैं, ये अमेरिकन व्हीकल है। कई लोग ये कहते हैं साहब अमेरिका ना, और ये पाकिस्तानी नैरेटिव है बाय द वे, अमेरिका भाग के चला गया, अमेरिका अचानक डर गया, तालिबान के जंगजू आ रहे थे और अमेरिका थर थर। ये सारा का सारा चूरन लाहौरी मीडिया आपको दे रहा है। अमेरिकन बिग, यार दुनिया का सुपर पावर है, दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर है, दुनिया का मिलिट्री सुपर पावर है। आपको क्या लगा वो ऐसे ये कोई सस्ती चालें चलते हैं वो लोग? भाई वो छोड़कर गए हैं,
वो छोड़कर गए हैं और उनको ये पता था कि अगर हम ये हथियार और ये पैसे यहां पे छोड़ेंगे तो कौन इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या अमेरिकन को ये नहीं पता था कि जैसे ही तालिबान काबुल पहुंचेंगे 48 घंटे के अंदर सबसे पहला आदेश यही होगा तालिबान का कि जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स जेल में हैं उनको रिहा करो। डिडंट द अमेरिकन्स नो? भाई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़कर गए हैं, उड़ा भी सकते थे, क्या दिक्कत है? ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़कर गए हैं, क्यों? स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल छोड़कर गए हैं, क्यों? M4 कार्बाइन छोड़कर गए हैं, क्यों? वाई? देखिए हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं कि खराब हो गया था, वो तो उड़ रहा था, जानबूझकर छोड़कर गए हैं, जानबूझ के। ठीक है, हम इतने अरब डॉलर के इक्विपमेंट और हथियार छोड़कर जाते हैं, क्यों? आखिर क्यों? कोई, मैं आपको बता रहा हूं, फौज का एक उसूल है, हेलीकॉप्टर तो बहुत दूर की बात है, लोग फालतू में एम्युनिशन छोड़कर नहीं जाते यार, जो बुलेट्स होती है ना वो छोड़कर नहीं जाते। ये पूरा का पूरा अरबों डॉलर का इनको पूरा कैशे वेपन्स का दे के चले गए, दान करके चले गए, जाओ ऐश करो बेटा। वाई? इसका पर्पस क्या था? पर्पस अब मैं आपको बताऊंगा पर्पस क्या था। ये देखिए साहब, हामिद मीर हैं, बहुत जाने माने बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और यहां पे मैं हामिद मीर जी से डिसएग्री करता हूं। ये देखिए, US weapons left in Afghanistan are becoming a new threat to Pakistan and India. ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है, नैरेटिव बिल्डिंग है। ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या है दोस्तों? कि जो हथियार छोड़कर गए हैं वो पाकिस्तान के लिए तो खतरा है ही, वो भारत के लिए कैसे खतरा है भाई? भारत के लिए कैसे खतरा है? कोई मुझे समझाए। भारत में अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में AK-47 चला रहा है और M4 चलाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई 10, 15, 20, 25, 30, 50 हथियार भी आ गए, इट डजंट मैटर, वी हैव द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज दैट, और कई हमने पकड़े भी हैं, कहानी खत्म हो गई, राइट? अब तो कुछ साल भी हो गए ना अमेरिकन को हथियार छोड़े हुए, तो आप ये बात बताइए कि अमेरिकन हथियारों ने, जो अमेरिकन के हथियार हैं, उन्होंने कश्मीर में क्या बिगाड़ लिया हमारा?